नमस्कार दोस्तों, ललित नारायण यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 3 2023 ऑनर्स साइकोलॉजी पेपर 6, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अर्थात क्वेश्चन नंबर 1, संगठनात्मक व्यवहार को परिभाषित करें, इसके कार्य क्षेत्र की विवेचनाएं करें अथवा संगठनात्मक व्यवहार के स्वभाव तथा क्षेत्र पर चर्चा करें, जो कि 2019 और 2020 में पूछा गया है। संगठनात्मक व्यवहार को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता अभी प्राप्त नहीं मिली है। जिस तरह से हर एक विज्ञान, जितने विज्ञान हैं, उन सभी विज्ञानों को स्वतंत्र रूप में मान्यता मिल चुकी है, ठीक उसी प्रकार संगठनात्मक व्यवहार को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अभी मान्यता नहीं मिली है, बल्कि संगठनात्मक व्यवहार को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में नहीं, बल्कि अध्ययन क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र से तथ्यों को समन्वय करके संगठनों के भीतर व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में एस.जी. लॉन्गी एवं ब्लास जी का कहना है कि संगठनात्मक व्यवहार मतलब संगठनात्मक व्यवहार क्या है। जैसे यह एक संगठन है और इस संगठन में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और इस संगठन के द्वारा दिया गया हर एक नियम सिद्धांत को जो पालन करते हैं, उस सिद्धांत के अनुरूप जो बिहेवियर करते हैं, उसे संगठनात्मक व्यवहार कहा जाता है। तो संगठनात्मक व्यवहार अपने विस्तृत एवं नवीन उत्पत्ति एवं अंतरशास्त्रीय उन्मुखता के कारण एक विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। संगठनात्मक व्यवहार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करने की कोशिश की गई है। एस.जी. लॉन्गी एवं ब्लास के शब्दों के अनुसार इनका कहना है कि संगठनात्मक व्यवहार को एक संगठनात्मक परिस्थिति के भीतर मतलब एक संगठन के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन में जब किसी भी तरह की संगठन के भीतर कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उस परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्मचारी बिहेवियर करते हैं, उसे संगठनात्मक व्यवहार कहा जाता है। जैसे कर्मचारी के व्यवहार, उसकी मनोवृत्ति तथा निष्पादन के अध्ययनों से समृद्ध होता है। कर्मचारी के प्रत्येक क्षण मतलब कर्मचारी हर एक क्षण, हर एक पल वह अपने भाव एवं क्रियाओं पर संगठन तथा अनौपचारिक समूह के प्रभाव, पर्यावरण का, संगठन तथा उसके मानवीय साधनों एवं लक्ष्यों पर प्रभाव तथा संगठन एवं उसकी प्रभावशीलताओं पर कर्मचारी के प्रभाव के अध्ययन से यह समृद्ध होता है। डेविस एवं स्टॉर्म के अनुसार इनका कहना है कि संगठनात्मक व्यवहार किसी संगठन के भीतर लोग कैसे कार्य करते हैं। इस दुनिया का कोई भी संगठन हो, उस संगठन में लोग किस तरह से कार्य करते हैं, इस बारे में अध्ययन एवं ज्ञान का उपयोग करता है। मानव कल्याण के लिए मानवीय उपकरण है, समझे, और इसमें सभी तरह के संगठनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत सभी तरह के संगठनों का अध्ययन किया जाता है। ग्रे एवं स्टार के अनुसार इनका कहना है कि किसी संगठन में लोग कैसा व्यवहार और क्यों करते हैं। कोई भी संगठन हो, उस संगठन में जो लोग रहते हैं, उस संगठन के अनुरूप वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, जैसा वे कार्य करते हैं, इन सभी का अध्ययन संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत ही किया जाता है। लुथांस के अनुसार इनका कहना है कि संगठनात्मक व्यवहार संगठनों में मानव व्यवहार को समझने और पूर्वानुमान लगाने तथा उसका प्रबंधन करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि संगठनात्मक व्यवहार एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है, क्या है, यह एक प्रकार का अध्ययन क्षेत्र है जिसमें सभी तरह के संगठनों के लोगों के व्यवहार को अध्ययन किया जा सकता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दुनिया के जितने भी
संगठन है, जितने भी ग्रुप है, जितने भी कंपनी है, उन कंपनी में, उन संगठन में कार्य कर रहे हर एक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति के भाव एवं मनोवृत्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। समझ गए। वास्तव में संगठनात्मक व्यवहार का संबंध मूल बातों से होता है और इसी के आधार पर विशेष रूप से इसमें बल डाला जाता है। पहला है कि किस तरह से संगठन अपने सदस्यों के चिंतनों, भावों एवं क्रियाओं को प्रभावित करता है। मतलब यह कोई भी संगठन हो, यह संगठन किस तरह से उस संगठन में कार्य कर रहे व्यक्ति के व्यवहारों और उसकी चिंतनों को प्रभावित करता है। दूसरा है किस तरह से संगठन के व्यक्ति सदस्यों के व्यवहारों से समग्र संगठन की प्रभावशीलता संपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। इन तरीकों से संगठन अपने सदस्यों के कार्यों को समन्वित एवं एकत्रित करता है। उसी से इस तथ्य का निर्धारण हो जाता है कि संगठन अपने उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति में कहाँ तक सफलीभूत होगा। संगठनात्मक व्यवहार का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक तथा विस्तृत है। इसके कार्यक्षेत्र को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संगठनात्मक व्यवहार की मूल संप्रत्यय क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत संगठनात्मक व्यवहार के कार्यक्षेत्र, मतलब ये जो संगठनात्मक व्यवहार है इसका कौन कौन सी ऐसे कार्यक्षेत्र है और इसके अंतर्गत संगठनात्मक व्यवहार के विभिन्न मूलभूत संप्रत्ययों का अध्ययन किया जाता है। संगठनात्मक व्यवहार क्या है, मतलब एक संगठन में रह रहे व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं उसे संगठनात्मक व्यवहार कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती है, संगठनात्मक व्यवहार की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, संगठनात्मक व्यवहार के ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं तथा वैज्ञानिक एवं मानव संबंध उपागम क्या है। इन सारी बातों का अध्ययन विस्तार से इसके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रबंधन क्या है, प्रबंधन के कार्य, प्रबंधक के लिए चुनौतियां क्या है, इस उपागमों की आवश्यकता तथा 3 स्तरीय विश्लेषण के तर्क आधार पर अध्ययन इसके क्षेत्र में किया जाता है। नंबर 2, व्यक्तित्व व्यवहार के मूल तत्व क्या है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की व्यवहार का जो एक मूल तत्व होती है वह क्या है, इसी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। संगठनात्मक व्यवहार मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कार्य क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तित्व व्यवहार के विभिन्न मूल तत्वों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। व्यक्तित्व व्यवहार के जैविक तत्व क्या है, मतलब व्यक्ति बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से उस व्यक्ति का व्यवहार कितना प्रभावित हो रहा और इसकी विशेषताएं क्या है, व्यक्ति के व्यवहार की ऐसी कौन सी विशेषता है, व्यक्तित्व व्यवहार पर किन किन व्यक्तिगत योग्यताओं का प्रभाव पड़ता है। अधिगम तथा व्यक्तित्व व्यवहार मतलब उसमें लर्निंग शिक्षा का प्रभाव उसके व्यवहार पे किस तरह से संबंध स्थापित करता है। प्रबलन के क्रम कौन कौन से, सेल्फ अभ्यास क्या है तथा व्यक्तित्व व्यवहार के बीच क्या संबंध है। इन सारी बातों का अध्ययन इसके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरी नंबर में हम लोग जानेंगे मूल्य, मनोवृत्ति एवं कार्य संतुष्टि क्या है। मूल्य क्या है, मनोवृत्ति क्या है, कार्य क्या है और कार्य की संतुष्टि क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संगठनात्मक व्यवहार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अध्ययन के क्षेत्र में मूल्य के अर्थ, मूल्य क्या होते हैं, मूल्य के कितने स्वरूप होते हैं, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके महत्व का अध्ययन किया जाता है तथा संगठन व्यवहार के लिए इनके व्यवहारिक आशयों को उजागर किया जाता है।
इसी प्रकार मनोवृत्ति के अर्थ, मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति का अर्थ हुआ एटीट्यूड। साइकोलॉजी के अनुसार एटीट्यूड का अर्थ हुआ मनोवृत्ति। मनोवृत्ति के अर्थ और मनोवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं? संगठक तथा संगठनात्मक व्यवहार के लिए इसके विभिन्न व्यवहारिक आशयों का अध्ययन किया जाता है। आइए हम जानते हैं 4 नंबर में प्रत्यक्षीकरण तथा निर्णय निर्माण। प्रत्यक्षीकरण क्या है? निर्णय का निर्माण किस तरह से किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। संगठनात्मक व्यवहार के कार्यक्षेत्र, इसके अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण के अर्थ, प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसके महत्व तथा इसको प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक है, इन कारकों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण अर्थात दूसरे के प्रति निर्णय करने की प्रक्रिया, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रति किस तरह से निर्णय लेते हैं, किस तरह से निर्णय देते हैं, इस निर्णय प्रक्रियाओं के अर्थ, स्वरूप तथा निर्धारकों का अध्ययन इसके कार्यक्षेत्र में शामिल होता है। निर्णय निर्माण, किस तरह से निर्णय का निर्माण किया जाता है और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसके मानदंड क्या है, इसके संगठनात्मक व्यवहार के लिए इसके महत्व आदि का यहाँ विविधवत रूप से अध्ययन किया जाता है। 5वें नंबर में है अभिप्रेरणा तथा प्रोत्साहन। मोटिवेशनल क्या है और प्रोत्साहन क्या है? कोई भी कंपनी सबसे पहले उस कंपनी में कार्य कर रहे व्यक्ति को मोटिवेट करता है, फिर उसके बाद वह कंपनी उस कंपनी में कार्य कर रहे कर्मचारी को प्रोत्साहित देता है, प्रोत्साहन प्रदान करता है ताकि उस कंपनी का विकास हो सके। संगठनात्मक व्यवहार के कार्यक्षेत्र में अभिप्रेरणा तथा प्रोत्साहन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही किया जाता है। अभिप्रेरणा क्या है, मतलब मोटिवेशनल क्या है, इसके प्रकार क्या है, मोटिवेशनल कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, मोटिवेशनल के कितने से सिद्धांत होते हैं तथा उत्पादकता के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो इनका महत्व क्या है, इन सारी बातों का अध्ययन इसके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह प्रोत्साहन के अर्थ, प्रोत्साहन क्या है, प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं तथा कर्मचारी को प्रोत्साहित करने की विधियां की समीक्षा की जाती है। मतलब एक कंपनी अपने कर्मचारी को किस तरह से प्रोत्साहित करती है। 6 नंबर में हम लोग जानते हैं कि समूह व्यवहार, मतलब इस समूह में जितने भी व्यक्ति होते हैं और उस समूह के सिद्धांत के अनुरूप जो व्यक्ति व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के मूल तत्वों का अध्ययन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ समूह के संप्रदाय क्या है, इसके प्रकार, इसके मानदंड, समूह व्यवहार को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं, समूह मानक क्या है आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समूह निर्णय निर्माण, मतलब किस तरह से एक समूह निर्णय का निर्माण करता है। समूह चिंतन, किस तरह से सामूहिक रूप से व्यक्ति चिंतन करता है। समूह विचलन आदि विविध व्यवहारिक आशयों का अध्ययन किया जाता है। 7वें नंबर में हम लोग जानेंगे कि संचार क्या है, अर्थात कम्युनिकेशन। संगठनात्मक व्यवहार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्षेत्र के अंतर्गत संचार के विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है। संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रकार हैं, इसके कार्य क्षेत्र क्या है, कम्युनिकेशन के ऐसे कौन से कार्य हैं, इसे किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सके। कम्युनिकेशन अभी के युग में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। आज आप लोग पढ़ रहे हैं तो यह कम्युनिकेशन के माध्यम से ही तो पढ़ रहे हैं। प्रभावी संचार के मार्ग में ऐसे कौन कौन सी बाधाएं हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।
संगठनों में प्रबंधकों के संचार आज से क्या है, इन सारी बातों का अध्ययन इसके कार्य क्षेत्र में किया जाता है। 8वें नंबर में है नेतृत्व। संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में नेतृत्व का अध्ययन भी शामिल है। मतलब कि कोई भी संगठन में किस तरह से वह संगठन के व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को नेतृत्व करता है। नेतृत्व क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार है, नेता के कार्य क्या है, नेता किस तरह से अपने देश के हर एक व्यक्ति को नेतृत्व करता है, नेतृत्व के कौन कौन से व्यवहारिक परक सिद्धांत है, इसके मानदंड क्या है, संगठनों के प्रबंधकों के लिए कौन कौन से सुझाव तथा आशय है, इन सारी बातों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। आइए हम लोग जानते हैं 9 नंबर में द्वंद्व तथा समझौता। द्वंद्व क्या है तथा समझौता क्या है। द्वंद्व का अर्थ हुआ कि कोई एक कंपनी में, कोई एक संगठन में जब व्यक्ति एक दूसरे के प्रति तनाव मनोविकृति उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम लोग द्वंद्व कहते हैं। परंतु जब एक संगठन में एक दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वंद्व उत्पन्न होते हैं तो किस तरह से उसे समझौता के तौर पे उसे शांत किया जाता है, यह इसका अध्ययन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इसके कार्य क्षेत्र क्या है, द्वंद्व तथा समझौता के कार्य क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत द्वंद्व के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी द्वंद्व के पक्ष होते हैं, जितने भी तनाव जैसी मनोविकृतियों के पक्ष होते हैं, इन सारे पक्षों का अध्ययन किया जाता है। संगठन में प्रबंधकों, मतलब कोई संगठन में जो भी प्रबंधक होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, उन दोनों के बीच जो भी तनाव जैसे मनोविकृति उत्पन्न होती है, इसे किस तरह से ठीक किया जाता है और यह द्वंद्व किस तरह से एक दूसरे के मन में उत्पन्न होती है, इसके क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। जब एक दूसरे व्यक्ति के प्रति मन में द्वंद्व जैसी मनोविकृति उत्पन्न हो जाती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इनका समाधान क्या है, इन सारी बातों का अध्ययन, इन सभी विषय वस्तुओं का अध्ययन इस क्षेत्र में किया जाता है। में उत्पन्न एक दूसरे के प्रति तनाव मनोविकृतियों का अध्ययन किया जाता है और इसे विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच समझौता कराने की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं तथा इसकी प्रक्रिया क्या है, इन सब का भी अध्ययन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रबंधक के लिए इसके व्यवहारिक आशयों पर भी प्रभाव डाला जाता है। 10वें नंबर में हम लोग जानेंगे कि संगठनात्मक विकास तथा परिवर्तन। संगठनात्मक विकास क्या है, किसी भी संगठन का विकास होने का मूल राज क्या है और संगठन में परिवर्तन कैसे किया जाए। संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र के अंतर्गत संगठनात्मक विकास तथा संगठनात्मक परिवर्तन के विविध पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है तथा संगठनात्मक प्रभावशीलता को सुधारने तथा उन्नत बनाने से संबंधित आशयों का भी उल्लेख किया जाता है। मतलब किस तरह से संगठन का विकास हो, किस तरह से यह संगठन डेवलपमेंट करे और इसे प्रभावशीलता को सुधारने में, इसका उन्नत बनाने की योजनाएं बनाए जाते हैं। तो आइए हम 11 नंबर में हम लोग जानते हैं संगठन संरचना के मूल तत्व क्या है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी संगठन अपनी संगठन की क्या करते हैं, संरचना करते हैं। तो वो जो संगठन में जो वृद्धि होती है कैसे होती है, चेन रूल। जैसे कंपनी में जब आप लोग जाते हैं तो क्या होती है, उस कंपनी में हम लोग एक चेन रूल के भांति जुड़ते हैं ना, तो वही तो हुआ संरचना। तो इसकी मूल तत्व क्या है, इसका अध्ययन संगठनात्मक व्यवहार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत संगठन संरचना के विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है। संगठन संरचना क्या है, इसके प्रकार क्या है,
संगठन संरचना कितने प्रकार के होते हैं? संगठन अभिकल्प के कौन से प्रकार है? इनका व्यवहारिक आशय क्या है? उद्देश्य क्या है? महत्व प्रबंधकों के लिए क्या है? इन सारी बातों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। 12 नंबर में हम लोग जानेंगे कार्य अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी। वर्तमान समय में संगठनात्मक व्यवहार के कार्य क्षेत्र में कार्य अभिकल्प के विभिन्न रूपों का अध्ययन व्यापक रूप से किया जाता है। इसी तरह प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया तथा इसके महत्व का अध्ययन भी व्यापक रूप से किया जाता है। प्रबंधकों के लिए कार्य अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी से समृद्ध सूचनाओं पर आधारित व्यवहारिक आशयों का भी उल्लेख किया जाता है ताकि संगठन की प्रभावशीलता को उन्नत बनाया जा सके। 13 नंबर में हम लोग जानेंगे कि कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण क्या है? किसी भी कार्य की विश्लेषण करना तथा निष्पादन मूल्यांकन, मतलब उस कार्य को किस तरह से निष्पादन किया जाए, उस कार्य की मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसका अध्ययन किया जाता है। तो संगठनात्मक व्यवहार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य का विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। कार्य विश्लेषण के अर्थ, कार्य विश्लेषण का क्या अर्थ है? कार्य विश्लेषण की ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं? कार्य विश्लेषण के ऐसे कौन कौन सी महत्व और विवेचना है? इन सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह निष्पादन मूल्यांकन के अर्थ, निष्पादन क्या है, इसके मूल्यांकन का इसका मूल अर्थ क्या है, इसकी विधियों, इसके उपकरणों तथा प्रबंधकों के लिए इसके व्यवहारिक आशयों का उल्लेख किया जाता है। 14 नंबर में हम लोग जानेंगे कि संगठनात्मक संस्कृति क्या है। यहाँ संगठनात्मक संस्कृति के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। संगठनात्मक संस्कृति क्या है? क्या यह एक रूप संस्कृति है? संस्कृति के कार्य क्या है? संस्कृति का निर्माण कैसे होता है? सचमुच भी संस्कृति का निर्माण कैसे होता है? प्रबंधकों के लिए इन संस्कृति के आकलनों की आशय क्या है? आदि बातों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। 15 नंबर में हम लोग जानेंगे प्रतिबल क्या है और प्रबंध क्या है। संगठनात्मक व्यवहार अर्थात ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कार्य क्षेत्र की एक विषय वस्तु प्रतिबल है। प्रतिबल क्या है? इसके स्रोत क्या है? प्रतिबल के ऐसे कौन से स्रोत हैं? प्रतिबल इसके प्रतिकूल क्या प्रभाव डालती है? इसके समाधान की योजनाएं क्या है? प्रतिबल की समाधान की योजनाएं क्या है तथा प्रतिबंधकों के लिए इसके अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं के व्यवहारिक आशय क्या है? इन सारी बातों का अध्ययन यहाँ विधिवत रूप से किया जाता है। स्पष्ट है कि संगठनात्मक व्यवहार का कार्य क्षेत्र सचमुच में काफी व्यापक रूप से विस्तृत है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है इसके बारे में, इसके कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं इनके बारे में जाने हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो राहुल कुमार श्रीकांत यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।